आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कनाडा के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह टोरंटो में विशाल भारतीय समुदाय के बीच भाषण देते हुए चतुरंगी क्रांति की बात कही। प्रधानमंत्री ने जमकर अपनी सरकार के 10 महीने की उपलब्धियां गिनाई, उनका बखान किया और यूपीए सरकार पर देश की नाकामी का ठीकरा फोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ ताकत से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, आवाज हिंदुस्तान तक जानी चाहिए, भारत माता की। कनाडा के टोरंटो में भारतवंशियों के रंगारंग समारोह की नीली रोशनी में सराबोर समा खुद में ही अजब था और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण ने इसे और गजब बना दिया। मोदी ने भारत कनाडा से रिश्तों की नई परिभाषा गढ़ी, नया मंत्र इजाद किया। A+B इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है A² + 2AB + B²। ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है? ये एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2AB निकलता है। 42 साल बाद कनाडा की धरती पर पहुंचे पहले भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने खुद की पीठ थपथपाई और फिर शुरू हो गए उसी लयताल में जिसमें मोदी के चाहने वाले नमो नमो की जयकार करते हैं, तो विरोधियों के दिल में मोदी की हर बात तीखे तीर की तरह सीधे निशाने पर उतरती है। हमारे देश में आप जब विदेश से आते थे, एयरपोर्ट पर उतरते ही आपकी शिकायत क्या रहती थी? यार गंदगी बहुत है। हमने तय किया काम कठिन है लेकिन करना चाहिए। फिर तो मंच से जादूगर के करिश्मे की तरह लोगों के दिलों में उतरते चले गए मोदी। मोदी बोलते ही रहे, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कनाडा सुनता रहा। और मंगलायन में हमारी टैलेंट के कमाल देखिए। हॉलीवुड की फिल्म का जितना खर्चा होता है ना, उससे कम खर्चे में मंगलायन पहुंच गया। मोदी ने तिरंगे में से 4 रंग की क्रांति का विचार निकाला, केसरिया को ऊर्जा क्रांति से जोड़ा, सफेद रंग की क्रांति के जरिए दूध और पशुपालकों की बेहतरी का सपना दिखाया। गरीब ले, मैं ये चतुरंगी क्रांति का सपना लेकर के चल रहा हूं। चतुरंगी क्रांति, भारत के तिरंगे झंडे जिसको देखते हैं हम, जिसमें कि 4 रंग है, सैफ्रॉन है, वाइट है, ग्रीन है और बीच में ब्लू है। मोदी के भाषण के पहले रंगारंग समारोह में भारत की सांस्कृतिक झलक और समृद्ध विरासत ने मोदी के शानदार स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। तो चलते चलते मोदी ने भी कनाडा को दिल में बसा लेने का ऐलान किया। खूबसूरत मेहमान नवाजी के लिए आभार जताया और कहा, कभी भूल नहीं सकता ये सम्मान। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तन मन यौवन की छटा निराली बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पास से मिलने, उनसे हाथ मिलाने की होड़ लग गई। तो मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया। किसी से हाथ मिलाया, किसी को नमस्कार किया, किसी ने दुपट्टा ओढ़ाया तो किसी ने मन्नतों से भरी माता की लाल पीली चुनरी, माला, फूल, गुलदस्ते का ऐसा स्वागत समुहार की बढ़ना मुश्किल। बड़ी खुशी की बात है कि मोदी जी पहली बार यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आ रहे हैं। बड़ी चीज हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो कैनेडियंस हैं वो एटलीस्ट उनको वीजा मिल जावे। टोरंटो से पहले ओटावा में भी प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर की अगुवाई में कनाडा सरकार के स्वागत इंतजामों ने विदेशी जमीन पर भारत के बुलंद इकबाल को भरपूर सलाम किया। 42 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कनाडा की धरती पर पहुंचा तो मानो रस्मी स्वागत समारोह भी ऐतिहासिक बन गया। जैसे ही नरेंद्र मोदी बंद गले के काले सूट में काली लिमोजिन कार से उतरे, जमीन पर लाल कारपेट, ऊंचाई के आसमान में भारत की शान बघारने लगी। हिंदुस्तान का माथा सर बुलंद हो गया।
कनाडा के फौजी बैंड की धुनों पर जन गण मन की धुन 7 समंदर पार बजने लगी तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा उच्छल जलधि तरंग की गूंज से भारत का मन हर्षित हो गया। कनाडा की तोपें सलामी दे रही थी भारत के मान को और हाथों संगीन लिए सजे धजे रंगरूट के साथ मोदी चल पड़े गोरों की गारत का सलाम लेने। प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर के साथ कनाडा के संसद भवन की लाइब्रेरी देखने गए मोदी तो ज्ञान की ऊंचाई देखकर विभोर हो गए। मन, बुद्धि और आत्मा के अनंत विस्तार की तरह मानो ये शानदार भव्य इमारत, जहां 2 मंजिला अलमारियां, चमकता फर्नीचर, हर कोने कतरे में करीने से रखी हजारों किताबें, दुनिया की हर दौलत पर भारी, ज्ञान की दुधिया रोशनी से चमकते लैंप, ज्ञान शोध और अनुसंधान की इस इमारत में आकर मोदी का मन भी कुलबुला उठा। मोदी ने सदियों पुरानी भारतीय संत परंपरा से महान गुरु नानक और उनके शिष्यों की भावपूर्ण तस्वीर प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर को भेंट की तो स्टीफन हार्पर ने भी बदले में बड़ी सौगात दी। विक्टोरिया स्टेचू के नीचे रखी 12वीं सदी की ये यक्षणी मूर्ति, हिंदुस्तान की समृद्ध विरासत का प्रतीक। तस्करों ने जिसे चुराकर कनाडा पहुंचा दिया था, स्टीफन हार्पर ने हिंदुस्तान की बेशकीमती धरोहर हिंदुस्तान को सौंप दी। 12वीं शताब्दी की मूर्ति है जो कभी भारत से इलीगली कहीं बाहर चली गई थी। मैं कनाडा सरकार का विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। जिस होटल में मोदी रुके वहां भारतीय समुदाय ने आसमान तक मोदी मोदी के नारों से गूंजायमान कर दिया। सही है कि भारत का मान दुनिया में बढ़ाने निकले हैं मोदी, लेकिन सवाल भी कम नहीं है। कनाडा में मिली ये यक्षिणी प्रतिमा ही पूछती है, मैं तो लौट चलूंगी, लेकिन मेरे देश की समृद्ध प्राचीन विरासत का प्रतीक विदेशी मुकुट में चमकता हमारा कोहिनूर कब आएगा। आज तक ब्यूरो। कनाडा के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी के हाथ अहम सफलता लगी। बड़ी बात यह कि यूरेनियम डील के समझौते पर मुहर लग गई, जिसके तहत कनाडा अगले 5 साल तक भारत को परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। कनाडा के जगमगाते पार्लियामेंट हिल में हुकूमत हिंदुस्तान की ऐसी चमक आजादी के बाद पहली बार दिखी। भारत के तिरंगे और कनाडा के मैपल लीफ झंडे से अटे पड़े सत्ता के सबसे अहम गलियारे में रेड कारपेट पर मोदी और स्टीफन हार्पर सधे कदमों से आगे बढ़े तो चेहरे पर सफलता की मुस्कुराहट, आंखों में अभिमान भरा था। हवा में बार बार उड़ते और तैरते मोदी के हाथ बता रहे थे, हर अंदाज बता रहा था कि मुट्ठी में यूरेनियम है तो कदमों में सारा जहां। The agreement on procurement of uranium from Canada for our civilian nuclear power plants launches a new era of bilateral cooperation. It also reflects a new level of mutual trust and confidence. Further, it will contribute to India's efforts to power its growth with clean energy. मोदी ने जो चाहा कनाडा में पा लिया। अगले 5 सालों में 3000 मीट्रिक टन यूरेनियम भारत को कनाडा से मिलेगा। यूरेनियम का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग की देखरेख और नियमों के मुताबिक परमाणु बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। इस समझौते के साथ रूस और कजाकिस्तान के बाद कनाडा भारत को यूरेनियम आपूर्ति करने वाला तीसरा अहम देश बन गया है। कनाडा के साथ यूरेनियम डील की अहमियत इसलिए है क्योंकि क्लीन एनर्जी के अभियान में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देशों के साथ यूरेनियम खरीद के लिए भारत अरसे से कोशिश में जुटा था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। लिहाजा अब कनाडा के साथ हुए यूरेनियम खरीद समझौते ने मोदी के विदेश दौरे की उपलब्धियों में 4 चांद लगा दिए हैं। भारत और कनाडा के बीच में जो अभी यूरेनियम का एग्रीमेंट, जो समझौता अभी मोदी साहब के यात्रा में हुई है कनाडा में,
इसको मैं बहुत अहम मानता हूं। कनाडा जो है भारत को 5 साल के लिए यूरेनियम सप्लाई करने के लिए तैयार है। ये एक काफी बड़ा कदम है भारत के लिए। अपने कैरियर में बहुत कम देखा है कि इतना उत्साह हो एक मुल्क में, ना केवल राजनीतिक स्तर पे पर बिजनेस कम्युनिटी में, आम जनता में, मीडिया में। परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम की खरीद के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के साथ बुनियादी ढांचे के विकास, मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट सिटी योजना में भागीदारी, एग्रो इंडस्ट्री और शिक्षा में भागीदारी का भी ऐलान किया। आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खड़ा करने के सवाल पर भी दोनों देशों ने एक सुर में बात की, जिसका संकेत यही है कि भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त देशों की कतार में अब कनाडा का नाम भी शीर्ष पर आ गया है। आज तक ब्यूरो। कनाडा में नमो नमो हमारी एक खास पेशकश ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी, देखते रहिए। प्रधानमंत्री मोदी का 3 देशों का विदेश दौरा आज खत्म हो रहा है। कनाडा के पहले मोदी फ्रांस और जर्मनी भी गए और इन देशों के साथ कारोबारी रिश्तों से जुड़े अहम समझौतों के बाद संकेत यही है कि भारत के विदेशों से रिश्तों का दौर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। लेकिन सवाल उन सपनों और उम्मीदों का भी है जो कहा जा रहा है वो जमीन पर कब उतरेगा। पेरिस की सुहानी शाम में फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद के साथ बोट पर चर्चा करने निकले मोदी, तभी विपक्षी खेमे ने सवालों की खेप तैयार कर ली थी। मोदी जब लौटेंगे तब पूछेंगे कि घूमने के सिवाय इस विदेश दौरे का हासिल क्या है। कनाडा का दौरा पूरा कर मोदी ने भी उपलब्धियों की फहरिस्त का जायजा ले लिया है। सवाल कोई पूछेगा कि हासिल क्या है तो जवाब हाजिर है। कनाडा से यूरेनियम लेकर आ रहे हैं, बुनियादी ढांचे के विकास और स्मार्ट सिटी के विकास का पूरा सामान ला रहे हैं। फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान ला रहे हैं। जैतापुर में 6 परमाणु प्लांट की बुनियाद ला रहे हैं। फ्रांस से 2 अरब यूरो का निवेश ला रहे हैं। मेक इन इंडिया के लिए हैनोवर से जर्मनी की कंपनियों का पूरा तामझाम ला रहे हैं। नदियों की साफ सफाई का इंतजाम ला रहे हैं। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के लिए जर्मनी का साथ ला रहे हैं। इस बार हमने फ्रांस के अंदर एक कंपनी के साथ भारत की कंपनी का एमओयू हुआ है और मेरे लिए खुशी की बात है, सबसे बड़ा काम होने वाला है। अब वो रिएक्टर भारत में बनेगा। अब रिएक्टर तो बनेगा लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के यूरेनियम चाहिए और यूरेनियम आपका कनाडा मुझे देगा। अब विपक्ष कहे तो कहे कि मोदी का ध्यान ज्यादा विदेश में ही लगा रहता है, तो कहता रहे विपक्ष। तरक्की के रास्ते पर एक पैर देश में तो दूसरा विदेश में रखकर ही मोदी बढ़ रहे हैं। अब देखना यह है कि समझौते की मेज पर जो बातें तय हुई हैं वो जमीन पर कब तक संवरती हैं और कब आम लोगों की जिंदगी में उम्मीद का सवेरा रोशन होगा। आज तक ब्यूरो। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।